जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में एनटीपीसी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी जेई टेक्नीशियन ग्रुप डी आरपीएफ सीआरपीएफ सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा हीलियम। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और अधिक ठोस घोलने में असमर्थ होता है। संतृप्त विलयन में और अधिक ठोस नहीं घोला जा सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है। पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। रासायनिक रूप से शुष्क हिम अर्थात ड्राई आइस है। तो इसका आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले के खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला मार्स गैस पूछा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीथेन है। तो CH4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं को चाल को बदलता है। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलता है, अर्थात चाल बढ़ा भी सकता है और चाल घटा भी सकता है। तो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। और कब की थी अगर ये पूछा जाए तो 1835 में बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वायु के नमूने में क्या है? वायु के नमूने में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैस है। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट आंसर है। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी होगा, फेरस और फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड का मिश्रण बनने से लगती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रक क्या है? अपभ्रक ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब चालक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एंजाइम कैसे पदार्थ हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम कैसे पदार्थ हैं? तो एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं। अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैस है। अमोनिया जिसे NH3 इसका रासायनिक सूत्र है। इसकी खोज किसने की थी? तो हाइबर ने अमोनिया की खोज की थी। तो अमोनिया के सृजन में कौन सी गैस काम आती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका आंसर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, -40 डिग्री। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान ताप दर्शाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। आपसे W का मान पूछा है। W बराबर हो जाएगा F × S cos थीटा, जहाँ पर थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो बल का मान दिया 25 न्यूटन, दिया 25 हो जाएगा। विस्थापन दिया है 5 मीटर यहाँ पर, तो 5 रख देंगे और थीटा का वैल्यू कितनी हो जाएगी?
वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो रही है, अर्थात थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। तो cos 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 रख दे रहे हैं, तो गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 125। 125 जूल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 125 जूल। एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल है। बल F बराबर पूछा है, तो यह बराबर हो जाएगा द्रव्यमान यम गुणे त्वरण ए। तो द्रव्यमान यम दिया है कितना 2 kg, 2 रख देंगे। त्वरण कितना है 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 न्यूटन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक -196 डिग्री सी होता है, ऑप्शन डी। वर्ल्ड क्रम स्पेक्ट्रम के कौन से दो रंग इनके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा लाल रंग, सबसे ऊपर लाल रंग, और सबसे नीचे बैगनी रंग, बैगनी रंग सबसे नीचे, और बाकी इसके सब मध्य में होते हैं। तो इसका आंसर होगा लाल और बैगनी। तो आंसर कौन सा होगा लाल और बैगनी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा बैगनी और लाल, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। हास्य गैस के रूप में N2O गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध आती है। तीखी गंध किसमें आती है, तो अमोनिया NH3 में आती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित करता है। उसके संघटक रंगों में प्रिज्म, प्रिज्म विभाजित करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है, बीच में पतला होता है और परिधि के पास मोटा होता है, तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए मोटा होता है, यहाँ पर बीच में पतला होता है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे अवतल लेंस कहते हैं। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके को कहते हैं, जिससे रोशनी पारित हो सके उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ऑप्शन इसे बी करिए, इसे सी, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल घटती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा घटती है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी है। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो ऑप्शन कौन सा सी राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रा को नाम दिया गया। तो आवृत्ति का एसआई मात्रा किसके नाम पर है, तो हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती, निर्वात में ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष कितने रंग दर्शाता है। इंद्रधनुष 7 रंग दर्शाता है, ऑप्शन ए। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन डी। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण धूल कण की वजह से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसे बी करिए, उसे सी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा धूल कण। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी इसे करिए, इसे सी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण के माध्यम से दूध से क्रीम को अलग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपकेंद्रीकरण।
मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को कहते हैं, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में पेरिस्कोप का प्रयोग किया था, जिसमें समतल दर्पण यूज होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस्कोप। अपसारी लेंस वह होता है जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, किरणें फैलाता है। अभिसारी लेंस वह होता है जो प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर क्या करता है, एकत्रित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, किरणें एकत्रित करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है। आपसे पूछा है किस बल के कारण रुक जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल के कारण ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर्षण बल। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, प्रकाश का रंग इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। तो टिन का हो जाएगा एसएन प्लस लेड पीबी का बनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिन और लेड की मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। फैराडे का नियम संबंधित है, फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव में घर्षण को श्यानता कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, श्यानता। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन होगा गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है? आपसे शक्ति की इकाई पूछा, शक्ति P बराबर हो जाती है कार्य W बाई समय T। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्य शक्ति की इकाई हो जाएगी वाट। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर।